संकल्प शैतान ऑन करो जी। वीडियो ऑन कीजिए बाबू, जल्दी बाबू संकल्प। एक मिनट। नेक्स्ट बाबू देखो क्या है जी। एक अब 1 मिनट 2 मिनट बाद में करें। देखो अरे देखो ना, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर? परसेंटेज पढ़ा रहे हैं। तो परसेंटेज से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट बता दिए, ठीक है ना। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आएगा ना कंपटीशन में, तो वही सब आता है, उससे ज्यादा नहीं आता। अब हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज का वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा कर लेंगे, है ना भोला। क्योंकि गणेश बाबू वर्ड प्रॉब्लम भी जरूरी होता है। तो वर्ड प्रॉब्लम में बाबू आपको बाबू जो भी वर्ड बाबू है ना रहेगा, उसमें उसके बाबू जो भी मीनिंग रहेगा उसका मीनिंग आपको आना चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम का मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चा से नहीं बनता है। काहे नहीं बनता? क्योंकि बाबू उसको समझ ही में नहीं आता कि क्या कह रहा है। तो वर्ड प्रॉब्लम को बाबू शांति से पढ़ना है, और क्या डाटा दिया हुआ है उसको आसानी से, है ना बाबू, शांति से पढ़ के डाटे दिए गए डाटा को ऑब्जर्व करो, और इंफॉर्मेशन को गैदर करके क्वेश्चन को सोल्व करो। मतलब क्या सर? देखो क्या है भोला, जैसे क्या है, रुपेश गेट बाबू 98 मार्क्स इन हिज एग्जाम। कोई एग्जाम हुआ होगा, आप लोग तो एग्जाम से वाकिफ हैं बाबू, हरिओम, है ना भोला। ए संकल्प सिद्धांत वीडियो ऑन करो। तो कह रहा है रुपेश कितना आया बाबू? 98 मार्क्स आया। मान लो आप ही हो हरिओम, तो आपका 98 मार्क्स आया किसी भी एग्जाम में। ठीक, यहां तक तो लाइन क्लियर है। दिस मार्क्स इज बाबू 56% ऑफ द टोटल मार्क्स। नहीं हो सकता है बाबू। मान लो आपने स्कूल में एग्जाम दिया, तो टोटल जितना भी मार्क्स रहा होगा उसका कितना आया? 56% आया। बात समझो, समझो। आपको कहा क्या रहा बाबू कि आपने स्कूल में एग्जाम दिया, तो टोटल एग्जाम कुछ होगा, मान लो बाबू 200 400, मान लो 200 का एग्जाम है। तो 200 में बाबू आपका कितना आया? 200 का 56% आया, है ना। टोटल मार्क्स का आपको कितना आ रहा है? 56% आ रहा है ना। और ये 56 टोटल मार्क्स का जो 56% आया, वो कितना मार्क्स है? 98 मार्क्स है। जैसे 200 का 56% निकालोगे ना जी, तो कैसे निकालोगे? 200 इंटू 56%। तो 200 लिखना है गुना गणेश, आप 56, आप परसेंटेज का मतलब क्या करोगे? 1/100, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 56 दूनी 112। बात समझो। मतलब यदि आपके बाबू 200 का एग्जाम होता, समझो, अगर आपका एग्जाम 200 का होता और उसमें अगर आप 56% लाते, तो कितना मार्क्स लाते? 112 मार्क्स लाते, है ना। तो इसी चीज को क्वेश्चन में उलट के दे दिया गया। क्वेश्चन में कह रहा आपका टोटल मार्क्स, टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ वो पता नहीं है, लेकिन कहा ना बाबू कि जितना भी मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ होगा उसका कितना आ रहा है? 56% मार्क्स आ रहा है। और वो जो 56% मार्क्स आ रहा है उसकी वैल्यू कितना है? 98 मार्क्स है। अरे भोला, जैसे बाबू 200 का 56% 112, मतलब आपको कितना मार्क्स आया? 112 मार्क्स आया। तो यहाँ 200 रहेगा तब ना भोला। यहाँ पे आपको अध्याय सोनम ये नहीं कह रहा कि टोटल कितना मार्क्स है। तो जो चीज अननोन रहेगा भोला, उसको क्या करना? मान लेना। यहाँ पे बाबू कह रहा फाइंड द बाबू मैक्सिमम मार्क्स चाहे टोटल मार्क्स। तो टोटल जो मार्क्स हुआ होगा आपके स्कूल में, उसका कितना मार्क्स आया? 56% आया। टोटल मार्क्स का 56 है। और वही 56 जो मार्क्स, 56 जो परसेंट आ रहा, उसी का वैल्यू दिया हुआ है 98 मार्क्स दिया हुआ है ना। तो क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दिया गया, है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ना है और शांति से समझना। तो हमको क्या करा बाबू? फाइंड द बाबू मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स मतलब आपके स्कूल में कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ होगा। नहीं हो सकता जी। मान लो आपके स्कूल में 200 मार्क्स का एग्जाम हुआ जिसमें 56% आया, तो 200 का 56% निकालोगे तो कितना आएगा? 112 आया। तो यहाँ पे बाबू कह रहा है मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, तो नहीं पता। तो जो चीज अननोन होता है उसको मान लिया जाता है। क्या किया जाता है? मान लिया जाता है, स्वराज भोला, है ना। ठीक। तो हरिओम बाबू हमको नहीं ना पता बाबू, तो मानेंगे लेट भोला, है ना। लेट द बाबू मैक्सिमम मार्क्स, लेट द, लेट द, है ना।
लेट द बाबू मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा? सर हाँ जी। सर लेकिन इसमें पहले वो भी तो बनाने पड़ेगा, स्टेटमेंट बना के लिखना है ना। हाँ तो यही है, लेट द बाबू मैक्सिमम मार्क्स भी बोला, वर्ड प्रोग्राम बाबू स्टेटमेंट बना बना के लिखना ना, वो सर आपको। लेकिन ये थोड़ी है, पहले तो ये बताएंगे कि कितने मार्क्स मिले, फिर परसेंटेज, फिर जाके ये करेंगे तभी तो नंबर मैम देंगे। अच्छा ठीक। ठीक, वैसे कहानी बना लेना, कहानी बनाने में आपको महारत हासिल है। तो वर्ड प्रॉब्लम क्या करना, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट लिख लेना, है ना। बोला लेट द मैक्सिमम मार्क्स भी बाबू कितना, एक्स। मान लो मैक्सिमम मार्क्स कितना, मैक्सिमम एक्स, एक्स की जगह 100 मार्क्स भी हो सकता है, 200, 300, 400। अब कह रहा बाबू दिया हुआ क्या, बोला दिया हुआ क्या बाबू, आपको कितना परसेंट आया, ठीक है ना बाबू। मान लो बाबू टोटल एक्स मार्क्स हो गया, एक्स की जगह 100 हो सकता है, 200, 300, 400, 500, कुछ हो सकता है, हरिओम पता नहीं ना है। तो जो चीज अननोन होता है, जिसके बारे में पता नहीं होता, उसको मान लिया जाता है। तो लेट द मैक्सिमम मार्क्स भी बाबू एक्स। अब एक्स टोटल मार्क्स का आपको कितना आ रहा है, 56% आ रहा है। टोटल मार्क्स का बाबू आपको मार्क्स कितना आया, जितना भी मार्क्स है उसका 56% आया ना बाबू। इसलिए दिया बाबू टोटल मार्क्स का आपको कितना आया, 56% आया, है ना। मतलब टोटल मार्क्स एक्स है बोला, तो एक्स का 56% आपको आ रहा है ना। और यह कितना आया, जब एक्स का 56% निकालोगे तो कितना आपको मार्क्स ऑब्टेंड हो रहा है, 98 मार्क्स ऑब्टेंड हो रहा है। कितना हो रहा है, 98 हो रहा है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। एक बार समझ गया तो क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन का क्या रहा कि आपने स्कूल में एग्जाम दिया, बात घुमा के कह दिया, आपको टोटल मार्क्स पता नहीं है, लेकिन कह रहा वो जितना मार्क्स आपका एग्जाम हुआ होगा उसमें आपका 56% मार्क्स आ रहा है ना। अब 56% आ रहा है तो उसका टोटल वैल्यू कितना बाबू, टोटल एग्जाम में 56% मार्क्स, तो आपको मार्क्स कितना ऑब्टेंड हुआ, 56% को बाबू टोटल मार्क्स के साथ बाबू कैलकुलेट करोगे तो 98 मार्क्स आया, है ना। तो टोटल मार्क्स का 56% मेरा कितना आ रहा है, 98 आ रहा है। अब इसी को सोल्व करो, आंसर लूटो। कैसे करोगे, ऐसे करोगे, एक्स हो गया, अब ये तो सोल्व करे ला बताइए कि एक्स हो गया बाबू, 56 हो गया, परसेंटेज का मतलब कितना, 1/100 बराबर कितना, 98 हो जाएगा, है ना। तो अब इसको बाबू सोल्व करो, है ना। अब x मल्टीप्लाई 56 हो जाएगा बोला, तो कितना हो जाएगा, 56 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई कितना, 100 बराबर 98। अरे x मल्टीप्लाई 56, अब ये अलजेब्रा का चीज है ना बोला। तो x मल्टीप्लाई 56 कितना, 56x होगा बाबू, डिवाइड बाई 100 होगा, 200 नंबर बराबर कितना, 98 हो जाएगा। अब ये लीनियर इक्वेशन सोल्व करने आता है राध्या सोना, है बाबू। यार राध्या सोना आता है कि नहीं आता, नहीं आता तो जैसा बोलो बाबू, 100 इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 56 हो गया, आराध्या सोनम बराबर कितना हो जाएगा, 98 मल्टीप्लाई 100। सर हाँ बाबू। सर दोनों एक साथ भी ले जा सकते हैं ना। एक साथ भी ले, अब 56 एक्स के साथ मल्टीप्लाई है ना, तो इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो x बराबर कितना, 98 मल्टीप्लाई 100, आराध्या सोना, आई मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको मार धार करो, देखो, है ना, मार धार करो, काटो बाबू, कितना से कटेगा, नहीं कटेगा, ये आपको काटने के लिए आना चाहिए। 1225/7। क्या सर क्या उसको इस, सर 48 टाइम्स काटिए ना 56 का, और उसको 49 57 से कट जाएगा। हाँ उसको भोला, इसको बाबू चौ 14 से काटो, तो 14 से काटोगे बाबू तो है ना, 14 से 14 4 जा 56, ये 4 टाइम, ये 14 से कटेगा 7 टाइम। अरे 14 के टेबल में ये भी आता है, अब 14 के टेबल में ये भी आता है, तो 14 के टेबल में 56 4 टाइम है, 14 के टेबल में 98 7 टाइम है। फिर 4 से 100 काट देंगे भोली, 25, 725 कितना, 175, है ना। तो इसलिए बाबू आपके स्कूल का मार्क्स कितना, ये मार्क्स का एग्जाम हुआ था, 175 मार्क्स का एग्जाम हुआ था। 175 में आपने कितना ऑब्टेंड किया बाबू, 98 ऑब्टेंड किया। तो 175 में बाबू 98 मार्क्स ऑब्टेंड किया, मतलब कितना परसेंट ऑब्टेंड किया, तो यही यही कितना हो गया, 56% हो गया। इसीलिए बाबू मैक्सिमम मार्क्स, बाबू मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा, मैक्सिमम जो मार्क्स होगा भोली कितना हो जाएगा,
175 मार्क्स हो जाएगा। लिखिए, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। अगला क्वेश्चन। नंबर दिया है भाई ने। सर एक्स वाला मेरे को समझ नहीं आया, हम लोग को अलग तरीका बढ़ाया है। अच्छा ठीक, एक्स वाला आपको बाबू 8 से 9 अभी आपका अलजेब्रा वाला टॉपिक आप पढ़े नहीं हो इसीलिए बोला। सर तो 5 से कहा था जना 50% ऑफ है। अच्छा ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया फिर से बताते हैं। लिखो गणेश बाबू। सर दिख नहीं रहा है, ब्लर आ रहा है। अच्छा, वाईफाई लग गया ना गणेश बाबू, फिर भी ब्लर आ रहा है जी। सर वाईफाई लगा है तो यहाँ का विदर अभी खराब है ना, तो नेट अच्छा, नहीं पकड़ रहा है। अब दिख रहा होगा, लिखिए। सर मेरे यहाँ का भी वेदर बिगड़ा हुआ है सर, पर मेरा वाईफाई तो अच्छे से चल रहा है। हाँ भोला, क्या कीजिएगा, सबका अलग अलग रहता है। जल्दी लिखो। अच्छी बंसी को जल्दी लिखे बाबू। नेक्स्ट बाबू लिखो निशांत, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। आराध्या सोनम, तो 2 मिनट रुक जाइए सर, मैंने लिखा नहीं। जल्दी लिखो जी। धीरे धीरे समझते चलना है बाबू गणेश। ए आराध्या सोनम, बोली नहीं भोली। लीनियर इक्वेशन हाँ आता है सर। आराध्या सोनम? लीनियर इक्वेशन सोल्व करे आता है? x + 2 = 5 ये वाला आता है सोल्व करेला बाबू? नहीं आता तब बोलो ना जी, तो फिर बताएंगे। ए बोली, वो शैतान बोल रही, आवाजें नहीं आ रहा है उसका। अच्छा ठीक है, चिल्ला रही, आवाजें नहीं आ रहा, ठीक है बोली। जल्दी लिखो। लिखो संकल्प। हरिओम लिख लिया? बोला हरिओम। ए हरिओम कहाँ गए जी? सर हो गया। चलो, हरिओम बाबू। ए हरिओम, ये ओप्पो कौन है जी? शैतानी सब बाबू, अपना नाम से क्यों नहीं बाबू कनेक्ट करता है जी? ओप्पो तो पूरा तो भगा देंगे काबर। नेक्स्ट, जिसको नहीं समझ में आया फिर सर शांति हो से गया। सुने। वेरी गुड। देखो बाबू क्या है भोला, है ना? ओमकार। देखो बाबू क्या है ना, अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सेम है भोला, है ना? जिसको नहीं समझ में आया फिर से एक बार शांति से सुनेगा कि नहीं। देखो क्या, पूरे मिटा देते हैं। सॉल्यूशन ऑफ बाबू 102 नंबर। क्या करा बाबू? मोहन गेट्स 120 मार्क्स इन हिज एग्जाम। कोई एग्जाम हुआ होगा, उसको 120 मार्क्स आया, नहीं आ सकता है ना बाबू? आज 20 मार्क्स बाबू, जो 120 मार्क्स आया तो ये टोटल का कितना है? 60% है। मोहन एग्जाम दिया बाबू तो 120 मार्क्स आया, अब टोटल कितना हुआ नहीं पता है। जो टोटल 200 का एग्जाम हुआ कि 300 का हुआ कि 400 का पता नहीं है, लेकिन आपको डाटा दिया गया बाबू कि टोटल जो भी मार्क्स हुआ होगा उसका, उसमें उसको 120 मार्क्स आया। तो यह टोटल मार्क्स का कितना है? 60% है। अरे कोई एग्जाम आपने दिया तो आपको कह रहा बाबू 60% आया, तो 60% की वैल्यू कितना है? 120 है। तो कह रहा है टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ होगा। तो टोटल मार्क्स आपको पता नहीं ना है, तो हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे। क्या करेंगे सेजल? मान लेंगे। लेट द बाबू टोटल मार्क्स बाबू, है ना? क्या करेंगे भोला? मान लेंगे। लेट द बाबू
लेट द टोटल मार्क्स भी बोला कितना x मान लेंगे। अब टोटल मार्क्स का क्या, तो टोटल मार्क्स में क्या परसेंट आ रहा है, 60% आ रहा है। टोटल मार्क्स का जो भी एग्जाम रहा होगा, बोला टोटल या मैक्सिमम मार्क्स का बाबू, है ना, मैक्सिमम बोलो चाहे टोटल बोलो, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो जो भी टोटल मार्क्स है उसका कितना परसेंट आ रहा है, 60%। तो यही टोटल मार्क्स है ना, भोला चाहे मैक्सिमम मार्क्स। तो दिया हुआ क्या है, टोटल मार्क्स का संकल्प, जो टोटल मार्क्स है उसका कितना परसेंट आया, 60%। तो टोटल मार्क्स मान लो x है बोली, तो x का कितना 60% आया, है ना। तो टोटल मार्क्स का आपको 60% आ रहा, तो कितना मार्क्स आ रहा है, 120 मार्क्स आ रहा है। कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। तो x का 60% कितना होगा, 120 हो जाएगा। तो ये आपको इक्वेशन बनाने के लिए अगर आ जाता है, लीव हो गया था हरिओम, लीव हो गया था, बोला है हरिओम बाबू, सर हरिओम, नेटवर्क चला गया था। अच्छी बात। तो अगर ये क्या इक्वेशन, चल गया था? अच्छा इक्वेशन बनाने आ जाता तो इजी है। तो आपको टोटल मास मान लेते एक्स है बोला, तो एक्स का कितना 60% बराबर कितना 120। अब इसी को सोल्व कर लो, ऐसा वाला शुरू में तो सोल्व करे लो बताइए किए हैं, इसको तो आसानी से सोल्व कर लेंगे अध्याय सुनो। एक्स इंटू 60% का मतलब कितना 1/100, 10 दिन से यही ना पर बता रहे, परसेंटेज का मतलब 1/100 बराबर 120, है ना। x मल्टीप्लाई 60 कितना होगा संस्कृति, 60x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 भोली बराबर 120। 100 को इधर भेजो संस्कृति शैतान, तो 60x बराबर 120, 100 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। पूरा लेक्चर कंप्लीट कर ली संस्कृति। अब 60 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ए संस्कृति पूरा लेक्चर कर लीजिए। सर वो 2 लेक्चर बचे थे सर, उसको वो होमवर्क कर रही थी स्कूल का, बाकी सारे हो गए, बस 2 ही बचे हैं। तो समझ में आ गया भोले। यस सर आ गया सर। सर आपने वीडियो में भी यही एग्जांपल दे रखे थे ऐसे ही। तो उसमें भी वहां पे 100 उधर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, यही सब क्वेश्चन थे। हाँ यही सब थे भोली। तो वो सब जान के आपको उस तरह से, आप नहीं पढ़ी थी पहले, जो बच्ची पुरानी पढ़ लिए भोला, तो यही सब है भोला। तो यही सब के हम लोग पार्टे पार्ट काट काट के वहां पे बता दिए, ताकि आगे जब आपको आएगा तो टेंशन नहीं होगा। अब 60 इधर डिवाइड में चल जाएगा, तो 120 अब मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाई कितना 60। अब मार धार करो आंसर लूटो, 60 से 126 जीरो सर जीरो मार 200। 2 से मर जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया 200। मतलब बाबू मैक्सिमम कितना मार्क्स का एग्जाम था बोला 200 का, तो 200 में आपको कितना आया 120 मार्क्स आया, परसेंटेज में कितना आया 60% आया। तो यही क्वेश्चन कह रहा था, है ना। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। इसलिए बाबू मैक्सिमम मार्क्स बाबू, या टोटल मार्क्स कितना हो गया, टोटल जो मार्क्स हो गया भोला गणेश कितना हो गया 200 हो गया। ठीक बाबू। आइए गणेश, जब वाईफाई लग गया तो उसको बैठाओ ना 3:30 बजे जी। गणेश, आराध्या को जी, ए गणेश बाबू। सर उसका मन नहीं है क्लास में आने का, वो अभी बोलती है नहीं करना मेरे को। वो पिटाएगी शैतान, प्लस माइनस पर उस सिखा माइनस, तो जिंदगी में फिर उसको कब मिलेगा। एक सेकेंड सर, उसको बुलाता हूँ। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी पढ़ाई कीजिए, बाद में बात कर लेंगे, अभी पढ़ाई कीजिए। ठीक है सर। जल्दी लिखो हरिओम। सर हम लिख लिए। वेरी गुड नहीं बोला। दिख रहा है। नहीं दिख रहा है आई ये हैव सबको। कंप्लीटेड सर। ये परसेंटेज का कौन सा क्वेश्चन है, ललीपॉप वाला है, अभी इजी इजी है, फिर धीरे धीरे लेवल राइज करते चलेंगे। इसके बाद आपका बाबू प्रॉफिट बता देंगे, सिंपल इंटरेस्ट है ना। सर लग रही आई हैव राजनंदिनी, कंप्लीटेड सर। शैतान सर का। हाँ बाबू, सर आप दो बार सेम लाइन क्यों लिखे, 60x इक्वल्स 120 into 100? हाँ 2 बार लिखे बाबू, ताकि इधर से इधर बाबू बच्चा कंफ्यूज आ जाएगा ना, बोला
60 को इधर, तो इसीलिए भोला इसको 2 बार लिखते हैं ताकि बच्चा को कंफ्यूजन नहीं रहे। डायरेक्ट यहाँ x लिखेंगे बाबू तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है बाबू सबको। जिसको नहीं समझ में आया फिर से भोला। देखो क्या है, समझना है। डन सर। तो आपका परसेंटेज वाला जो टॉपिक है एकदम LKG से शुरू किया। अगर आप कंटिन्यूटी के साथ क्लास किए होगे भोला ईमानदारी से, तो आप कोई भी बुक से क्वेश्चन बनाओगे डेफिनेटली बन जाएगा, है ना। सर ये इसमें पॉइंट में भी आंसर आ सकता है क्या? हाँ भोली, कुछों में भी आ सकता है। क्योंकि अगले क्वेश्चन का तो मेरा पॉइंट में आया है। अच्छा ठीक, देखते हैं क्या है नहीं जे। 103 नंबर, जिसको नहीं समझ में आया हरिओम फिर से एक बार। डस्टर कहाँ गया? डेस्टर भी है बोला, सब चीज है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। 103 नंबर संकल्प शैतान। ए संकल्प क्या कर रहा है भोला? संकल्प यस सर। थोड़ा कैमरा डाउन करो ना बाबू, खाली गेट गेट दिख रहा है जी, थोड़ा कैमरा डाउन कीजिए। और हाँ, देखो संकल्प क्या करा। आशा गॉट 86.875% भोला संस्कार। आशा कितना अभी लाया, अभी परसेंटेज दे ले, इतना परसेंट मार्क्स लाया। ठीक सर, जैसे आप लोग हो तो लाते हो 98%, 99%। ये बेचारी हमारे यहाँ नहीं पढ़ी है तो ये इतना ही लाई, 86.87% लाई। इन द एनुअल एग्जामिनेशन, आप लोग का भी एनुअल होता है जो फाइनल वाला होता है भोला, उसी को एनुअल एग्जामिनेशन कहते हैं, है ना। इफ सी गॉट बाबू इतना मार्क्स, कह रहा है बाबू टोटल कितना मार्क्स लाई, 695 लाई। तो फाइंड द टोटल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, मतलब बाबू टोटल बाबू आपके स्कूल में टोटल मान लो बाबू कितना हो मार्क्स का हुआ होगा, उसमें इसको कितना आ रहा है, 695 मार्क्स आ रहा है। और वह टोटल मार्क्स का कितना परसेंट है, 86% है। अरे यहाँ पे कह रहा है टोटल मार्क्स नहीं ना दे रहे है, तो टोटल मार्क्स जो भी रहा होगा 700, 800, 900, 1000, 2000 जो भी रहा होगा उसका, उसमें इसको कितना आ रहा है, 695 मार्क्स आ रहा है। तो यह कितना परसेंट है, 86% है। मतलब टोटल मार्क्स का बाबू भोली के पास कितना आया, 86.875% आया। तो लेट द मार्क्स टोटल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, वो टोटल मार्क्स भी x मान लेते हैं। तो x का कितना, इतना परसेंट बराबर कितना, 695। x का इतना बराबर कितना होगा, 695 होगा। तो वहां से जो टोटल मार्क्स x माने उसी को निकाल लो। मतलब अब हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। लेट द बाबू टोटल मार्क्स भोला, है ना। लेट बाबू, लेट द टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स भी भोला x मान लेते हैं, है ना। ठीक, अब टोटल मार्क्स का कितना आया, 87, 86.87। तो क्या दिया हुआ जस्सी, टोटल मार्क्स x है तो इसका 86.875% मार्क्स आ रहा, नहीं आ सकता जी, क्या नहीं आ सकता, 86 है ना। तो टोटल मार्क्स का इतना परसेंट आया, तो कितना मार्क्स आया इसको, 695, 695 मार्क्स आ गया। तो यहां से सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू निकालो, आंसर लूट लेंगे। जस्ट से वीडियो ऑन करो, ऐसा गल शैतान ऑन कीजिए जी। तो इसको सॉल्व करेंगे बाबू गणेश, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, x मल्टीप्लाई 86.87% का मतलब कितना, 1/100 बराबर 695, है ना। ठीक सर, डेसिमल वगैरह हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर सकते हो भोला। अब ये इतना मल्टीप्लाई इतना हो जाएगा तो 86,875 मल्टीप्लाई x हो जाएगा एकांत, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, है ना एकांत भोला। अब बाबू आपको ने भी लेक्चर भेजे थे एकांत, कै वो कंप्लीट किया जी, एकांत बाबू कै वो लेक्चर कंप्लीट, कै वो कंप्लीट किया जी। सर 8। बहुत स्लो गाड़ी है जी। सर 100 स्कूल का भी तो सर रहता है। 100 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 80 सब इधर करो डिवाइड हो जाएगा।
तो यही तो करना है भोला, 86.87। अब इसको इसका टेबल पढ़ो, 86 बाबू, इसको ये कितना बार में कटेगा, डिवाइड करो, नहीं आता बाबू, तो इसको 8 टाइम्स में कट जाएगा। कितना टाइम्स में कट जाएगा आपका, 8 टाइम्स में कट जाएगा। डिवाइड डिवीजन वगैरह आपको आना चाहिए। अगर डिवीजन में दिक्कत है भोला, तो अभी तो फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है आपको। इसीलिए बच्चे को बाबू हम लोग क्या करते हैं, बेसिक पढ़ा के यहाँ तक लाते, डायरेक्ट यहाँ तक एंट्री नहीं लाते, बेसिक पढ़ा के। इसको इसमें 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई 100 कितना, 800। इसीलिए x बराबर कितना हो गया, 800 हो गया। मतलब बाबू टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम था, 800 का, जिसमें कितना आया, 695 आएगा। इसलिए बोला अब ये कटपिट करने के लिए आना चाहिए जी। इसलिए टोटल मार्क्स बोला कितना हो जाएगा भोला, 800 हो जाएगा। टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम था, 800 था। जिसको नहीं समझ में आया फिर से बताते हैं। सर अभी स्टार्ट करें लिखना। हाँ लिखिए। एक काव्या उधर क्या देख रही जी, काव्या कब आओगे? जल्दी लिखिए बाबू। सर आपने वो डेसिमल वाला जो था उसको फ्रैक्शन में क्यों नहीं किया चेंज? फ्रैक्शन में भी कर लो बोली, जैसे अब ये तो बाबू बच्चा वाला चीज है, तो आप लोग को खुद आना चाहिए बोला। जैसे आप सोल्व करो बाबू, 800 ही आएगा, सोल्व करोगे आप अपने अनुसार से भी सोल्व कर सकते हो, है ना। फ्रैक्शन में चेंज करो, इधर बाबू 4 को 0 हो जाएगा, 3 0 और बढ़ जाएगा, फिर बाबू सर आपने 86.875 इंटू एक्स लिखा है। कने इंटू है जी, बीच में पॉइंट कहाँ पे जी, हाँ ये सर हाँ, इंटू है, नहीं सर नीचे नीचे उसके। ये इंटू है और ये भी गुना है और ये एक्स है। तो पे गुना दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, लिखो। जिसको नहीं समझ में अगला क्वेश्चन समझाते हैं। सर लिखो एक काम, जल्दी लिखो बाबू। निधि ज्यादा खुशी नहीं मनाना है, कल से एग्जाम है निधि, मंडे से बोले निधि। नहीं सर सैटरडे से है। कौन सा सब्जेक्ट है जी पहला जी? सर हिंदी। चलो अच्छी बात है। पढ़ना निधि, यस सर। मैथ में कौन कौन सा टॉपिक से आ रहा है जी? सर कंपेयरिंग क्वांटिटी, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, रैशनल नंबर, डाटा हैंडलिंग। अच्छा चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, बोली करेंगे। जल्दी लिखो जी। सर हो गया। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सर हो गया। वेरी गुड। अगला क्या करा बाबू, नाइटिक वेंट टू स्कूल फॉर 216 डेज। 216 डेज स्कूल जाता है, ठीक सर, और उसका अटेंडेंस 90% है, तो कह रहा है स्कूल कितना दिन खुला हुआ होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मान लो आप स्कूल जा रहे हो तो टोटल एक साल में होता है ना जी, 1 ईयर होता, तो एक साल में आपने कितना दिन स्कूल गया, 216 डेज गए, और बाबू आपका अटेंडेंस देखा बाबू 90% अटेंडेंस है, तो कह रहा है स्कूल कितना दिन ओपन था, कितना दिन खुला हुआ होगा, है ना। कैसे बनाओगे, तो इसी तरह बनाएंगे बोला, है ना बाबू। आप बाबू जैसे एकांत स्कूल जाते हो तो एक साल में मान लो 216 दिन स्कूल गया। अटेंडेंस कितना बाबू, परसेंटेज में अटेंडेंस निकाला गया था, आपका जो परसेंटेज था बाबू, कितना परसेंट प्रेजेंट था, 90% आपने अटेंडेंस है, आपका 90% अटेंडेंस है, और टोटल कितना दिन स्कूल गया, 216 दिन स्कूल गया। तो कह रहा स्कूल कितना दिन खुला हुआ था, माने कितना एक साल में कितना दिन स्कूल ओपन था। एक साल में 360 डेज होते हैं ना, है ना, 366 डेज, 365, है ना। तो उसमें बाबू आपको 365 तो होता नहीं है ना, कोई स्कूल में 200 दिन, है ना, 250, 300 ऐसे करके होता है बोला। तो लेट बाबू मान लेते बाबू
नंबर ऑफ डेज बाबू ऑन विच स्कूल वाज ओपन बाबू एक्स, मान ले टोटल बाबू एक्स दिन स्कूल ओपन था, तो टोटल एक्स दिन का 90 कितना होगा 206 होगा। अरे बाबू टोटल एक्स दिन स्कूल ओपन था, है ना, तो एक्स का कितना परसेंट 90% निकालोगे, एक्स का 90% निकालोगे कितना होगा 216 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करना, तो कैसे करना भोला, सॉल्यूशन भोला कौन से नंबर का 104 का, लेट द भोला, लेट द बाबू नंबर ऑफ डेज, लेट द नंबर ऑफ डेज बाबू ऑन विच स्कूल वाज ओपन, स्कूल वाज ओपन, कितना दिन ओपन है एक्स डेज, कितना दिन खुला एक्स दिन खुला, नहीं खुल सकता बाबू शैतान भोला ना। अब कितना परसेंट आपका बाबू अटेंडेंस है 90%, तो एक्स दिन स्कूल खुला भोला और उसका आपका प्रेजेंट कितना है 90% है ना। तो एक्स का 90% अब बाबू है ना 90 आपके टोटल प्रेजेंट कितना बाबू अटेंडेंस 90% है, तो एक टोटल बाबू जो भी स्कूल खुला उसका 90% कितना दिन आए बाबू 216 डेज आ गया। अब यहीं से एक्स की वैल्यू निकाल दो, आंसर लूट लो, 90% का मतलब 1/100 बराबर 260। अब इसको कैसे कर सकते हो, 0 0 काट भी सकते। अब ये बाबू सिंप्लीफाई आप लोग जैसे करो वो आप पे डिपेंड करता है, 90 इंटू एक्स 90x हो गया, है ना, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, या तो बाबू 0 0 यहाँ कैंसिल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, एगो जीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो 9 बचेगा, नीचे में 10 बचेगा, 9x/10 बराबर 260, 10 इधर जाएगा तो 9x बराबर 260/10, 240 9 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 9 क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो 260 240 ऐसे का 2.3 हालांकि ले 2.3 आएगा, 2.3 दिन स्कूल खुलेगा जी। नो सर 240 अच्छा 9 से इसको मारो, तो 9 से ये मरेगा कितना टाइम में 24 टाइम्स 24 टाइम्स में मरेगा, 9 से 269 सर 24 सर 24 ना। हाँ 24 टाइम्स मरेगा, ठीक। तो एक्स बराबर 24 मल्टीप्लाई 10 कितना 24 इतना डेज, तो आपका स्कूल खुला बाबू 240 डेज स्कूल ओपन था जिसमें आप 216 दिन गए। म्यूट करो जी, नंबर ऑफ डेज बाबू ईच स्कूल वाज ओपन, स्कूल वाज ओपन 240 को करना था, सर बिना लिखिए बन जाएगा ना, बोला बिना एक्स बिना एक्स के बनेगा तो बिना एक्स के कैसे, एक्स मानिए फिर 90% वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। नहीं सर मैंने ऐसे किया कि सर 216 इसमें पता कैसे लगा कि 90% से x को मल्टीप्लाई करना है, 216 को क्यों नहीं किया हमने? अरे मेरे लाल क्वेश्चन पढ़ो, वर्ड प्रॉब्लम यही आप लोग का दिक्कत होता है, सही से पढ़ते नहीं हो। जितना दिन स्कूल खुला भोला उसमें 90% है, तो टोटल का जितना दिन स्कूल खुला था टोटल एक्स दिन खुला था, एक्स का 90% लगाएंगे, ना कि बाबू 216 का 90 लगाएंगे, 216 का 90, इतना दिन बाबू बच्चा स्कूल गया तो कितना परसेंटेज बाबू अटेंडेंस है 90% है, तो 90% किसका है जो गया स्कूल का, नहीं जितना दिन स्कूल खुलेगा उसी का 90% अटेंडेंस है ना, तो टोटल एक्स माना उसका 90% लगाया, इतना सर सारे। लेकिन पिछले क्वेश्चन में तो पिछले वाले जितने भी क्वेश्चन थे उनमें तो ऐसे लिखा हुआ था ऑफ करके कि क्या होगा, दिस इज 56 ऑफ द टोटल मार्क्स, तो पता लग जाता था कि मल्टीप्लाई करना है, इसमें तो लिखा ही नहीं है ऐसा। हाँ तो समझो वर्ड प्रॉब्लम में यही दिक्कत होता है, थोड़ा सा आप लोग समझो, एक बार प्रैक्टिस करो, है ना, थोड़ा थोड़ा करोगे तो होगा। नेक्स्ट भोला,
आगे जी सर। क्वेश्चन इसको बनाओ तो सर आप बाबू 72% of 25 student 105 number 72% 25 student are good in mathematics are ये कम good क्यों है? mathematics तब आपके पास पढ़ना नहीं है ना? है ना मैथमेटिक्स बोला हाउ मेनी आर नॉट गुड एट इट हाउ मेनी क्वेश्चन पर समझाते मेनी नॉट गुड इट लिखिए सर DIY सर नहीं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है या परसेंट? हाउ मेनी है मेनी मतलब आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना रहता लिख समझाते हैं बर्ड ऑफ है क्या? नहीं जी इसको लिखो ना जी पहले सर इसका आंसर 7 है। पहले लिखिए उसके बाद बताते हैं सर कल इसको हम बनाना है क्या? प्रिसीजन किए थे है ना सर इसको भोला बनाना पड़ेगा क्या? सटीक पाकिस्तान को उड़ा 206 206 होगा बर्ड मीनिंग याद करते चलना बर्ड ऑफ द डे बोला तो आपको पहले वो पाकिस्तान को उड़ा दिया ना जी तो अच्छा तो रिजॉइस होता है सर साइड अच्छा रिजॉइस मीन्स क्या होता है और इसके क्या होता है एक होता है ECS इस स्टैटिक्स होता है STATIC इस स्टैटिक्स और रिजॉइस इसका मतलब क्या होता है रिजॉइस मतलब क्या होता है जी स्टूडेंट होती है इस नो स्टैटिक्स सर मैं तो अपना क्वेश्चन कर रही हूँ। अच्छा ई स्टैटिक्स है क्या ई स्टैटिक्स तो देखो बाबू रिजॉइस बोला आनंद मनाना पाकिस्तान को उड़ा दिया तो आपको खुशी मिला बोला कल प्रीसीजन एकदम लगाए ना जी सर किसने उड़ा दिया पाकिस्तान को? हाँ कल नहीं आई थी जी कल ही ना बच्चा मेरा सब उड़ा दिया जी अच्छा है ना सर आई तो तो थी। मनाएगा आनंद मनाएगा आनंद मनाना आनंद मतलब बाबू खुशी आनंद का मतलब क्या होता है भोला खुशी और ई स्टैटिक्स में से क्या होता है इसका मतलब भी बाबू खुशी ही होता है ना अति आनंदित दोनों का मतलब सेम ही है 206 और 207 होगा 205 आपने कल लिखवाया था। हाँ बाबू यस सर 206 से होगा हम तो आपको दिया पहले पार्क बोले क्यों नहीं आए? 206 मैं होगा आपके घर भी आई थी पार्क भी आई थी आप उधर थे नहीं। अरे नहीं मैं आपको बुलाने गई थी। गई थी अभी ये से उड़ाने जा रही है अति आनंदित बुलाने नहीं बुलाने। सर सर आपकी YouTube वाला जो चैनल है उस पे ओल्डेस्ट वीडियो डालते हैं तो उसमें आप क्या पढ़ा रहे हो? वो सब बाबू पुराना वाला वीडियो बोला सर उसमें आप बहुत सारा ओल्ड वीडियो डिलीट क्यों कर दिए हैं? कितना दिक्कत होता है बच्चा सर उसमें तो कोई और टीचर भी पढ़ा है। अरे पॉलिटेक्निक वाले को पढ़ाते हैं तो बोला तो वही सब बाबू पढ़ाते थे सब मिलकर पॉलिटेक्निक